विमल, क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, तस्वीरें वाकई में बेहद आने वाली है। यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा है और लगातार अभी भी आवाजें आ रही हैं, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, और जो सामने मेन रोड है वहां पर पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है, जो लगातार किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश करी, लेकिन चारों तरफ से किसान क्योंकि आ चुके हैं। एक तरफ जो बहादुर शाह जफर मार्ग है उसकी तरफ से किसान आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ जो विकास मार्ग है उसकी तरफ से, और तीसरी तरफ जो प्रगति मैदान वाला रोड है उसकी तरफ से, यानी कि तीनों तरफ से किसान इकट्ठे होकर आईटीओ की तरफ चौराहे पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इस वक्त मौजूद हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान है दोनों तरफ। इसके दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, जो विकास मार्ग है वहां पर भी आप ये देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं बड़ी संख्या में, यानी कि किसानों की संख्या को ना तो गिना जा सकता है और ना ही इन्हें रोका जा सकता है। लगातार पुलिस ने कई जगह पर कोशिश की, बैरिकेड जो थे वो लगाए, लेकिन तमाम किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और बढ़ते हुए अब ये यहाँ पर जो आईटीओ है, आईटीओ चौक है, वहां तक पहुंच चुके हैं और तीन तरफ से किसान यहाँ पर पहुंचे और अभी आगे जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, वाकई चिंताजनक स्थिति बन सकती है, क्योंकि किसानों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जहां तक तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं विमल, जहां तक नजर जा रही है वहां तक किसान और उनका जत्था नजर आ रहा है। क्या पुलिस को यह स्थिति संभालना आसान होगा? क्या पुलिस इस स्थिति में है कि इतने तादाद में जो किसान आए हैं उन्हें रोक पाए? विमल, क्या लग रहा है? देखिए सौदा, अगर साफ बताऊं तो पुलिस स्थिति को ना संभालने की स्थिति में है और ना ही संभाल पाई है, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। हम गाजीपुर से किसानों के इस काफिले के साथ आ रहे हैं और लगातार पुलिस ने जगह जगह पर, चाहे वो पांडव नगर हो, नोएडा मोड़ हो, अक्षरधाम हो, सराय काले खां हो या प्रगति मैदान हो, हर जगह पर बैरिकेडिंग की, बसों को लगाया, लेकिन किसान जो है वो ना रुकने के मूड में है ना सुनने के मूड में है। ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो रूट तय हुआ था, जो तमाम नियम कानून तय हुए थे, वो कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। रूट काफी पीछे छूट चुका है और किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब इनका कहना है कि इन्हें इंडिया गेट की तरफ जाना है, कुछ किसान लाल किला जाने की मांग पर अड़े हुए। तो यानी कि अब किसान पूरी तरह से दिल्ली में, लेकिन विमल देखिए, एक स्थिति, एक अहम सवाल सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये उठ जाता है कि किसानों ने आश्वासन दिया था, दो अहम आश्वासन। एक तो ये कि जो पुलिस ने रूट सुझाया उस रूट पर ही उनका ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, दूसरा ये पूरा शांतिपूर्ण मार्च होगा। लेकिन दोनों ही आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं उनका पालन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किसान नेताओं की जबान पर जो बातें कही गई थी, विश्वास किया गया था, उस पर सवाल उठता है। जी बिल्कुल सही है कि जाहिर तौर पर जो बातें जो पुलिस के साथ बैठक में तय हुई थी, जो 37 नियम तय हुए थे, वो कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो किसान है वो गुस्सा है। उनका कहना है कि 2 महीने से हम लोग बैठे और सरकार ने उसके बाद ये साफ कर दिया कि कानून रद्द नहीं होंगे। तो आज सरकार को ये आर पार की लड़ाई के मूड में किसान यहाँ पर लगे हुए हैं। केवल वही नहीं, उसके बाद जो किसानों ने अपनी मर्जी से जो रूट तय किया था रिंग रोड का, उस रिंग रोड को भी इन्होंने छोड़ दिया। और अब जो मेन दिल्ली है, दिल्ली का जो दिल कहा जाता है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, आईटीओ हो, इन इलाकों पर किसान पहुंच चुके हैं और अभी भी आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं। फिलहाल आईटीओ का जो चौक है वहां पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं और दोनों तरफ से बड़े टकराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार पुलिस की तरफ से जो पेपर गैस शेल्स हैं वो छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस शेल्स हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा 3 कैमरों से क्या स्थिति है दिल्ली में इस वक्त, दिल्ली के सड़कों पर किस तरीके से ये किसान आंदोलन इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। न्यूज 24 अपने 3 कैमरों के जरिए दिखा रहा है। विमल, आप भी वहां से एक तस्वीर दिखा रही है, ये लाइव तस्वीरें हैं। कैमरा नंबर 1 आप जो देख रहे हैं, वहां पर वो आईटीओ पर जहां तक नजर जा रही है, ये दरअसल फुटओवर ब्रिज के ऊपर से तस्वीरें न्यूज 24 के कैमरे से आप देख रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक किसानों का जत्था और उनका रेला दिखाई दे रहा है। शायद ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक भी पहुंच रही है, क्योंकि जो अलग अलग मार्ग आईटीओ तक आ रहे हैं, विमल जैसी जानकारी दे रहे थे, अलग अलग मार्गों से किसानों का जत्था यहां पहुंच रहा है। और पुलिस के लिए भी बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पुलिस भी क्या इस स्थिति को संभाल पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन किसानों को जो लगातार 62 दिनों से
दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए थे। आज 26 जनवरी का दिन उन्होंने चुना और आज के दिन वो दिल्ली के अंदर परेड करना चाह रहे थे। ट्रैक्टर परेड उन्होंने निकालने की इजाजत मांगी थी, इजाजत तो दे दी गई, लेकिन उसके लिए रूट निर्धारित किया गया था। रूट और समय और कुछ और दिशा निर्देश, प्रोटोकॉल इसके लिए तय किए गए थे। हालांकि उन सब चीजों की धज्जियां उड़ती इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि ना वो रूट का पालन हो रहा है, ना ही ये अब जो पूरा आंदोलन है, ये मार्च है, वो ना ही शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए ट्रैक्टर्स वहां पर सड़कों पर बुरी तरीके से अब इस स्थिति को क्या कहा जाए कि ट्रैक्टर्स जो है वो लगातार वहां पर मौजूद लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बेतरतीब तरीके से दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं। पुलिस के जवान भी लगातार पीछे हट रहे हैं और किसानों का जो गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो अपने चरम पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। किसान दरअसल 62 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए थे और वो अंदर आने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे। ट्रैक्टर परेड की बात हुई, पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद आखिरकार परमिशन मिली। समय का भी एक निर्धारण हुआ, 12 से 5 बजे के बीच में ही ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा सकता था, लेकिन जिस वक्त राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, उस वक्त भी हमने देखा कि किसानों का जत्था अलग अलग बॉर्डर से आगे आने की कोशिश कर रहा था और वहां पर टकराव की भी स्थिति हुई और आंसू गैस के भी गोले दागने पड़े, यहां तक कि लाठीचार्ज तक करना पड़ा। उसके बाद जब किसान आगे बढ़े तो जो रूट पहले से निर्धारित था, उस रूट को छोड़ते हुए इस वक्त वो आईटीओ तक पहुंच चुके हैं और जो 62 दिनों से इंतजार कर रहे थे, दिल्ली के अंदर दाखिल होने का इंतजार किसानों को था, वो इंतजार इस परेड के जरिए खत्म हो गया है। लेकिन क्या ये जो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, उसे कहीं ना कहीं से पूरा नहीं किया जा रहा, ये सवाल नहीं खड़े करते। विमल कौशिक मेरे साथ लगातार बने हुए, विमल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विमल, क्या इस वक्त बातचीत हो रही है? क्या पुलिस के जवान किसानों को समझाने बुझाने वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं या फिर टकराव की स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, टकराव की स्थिति तो लगातार सुबह से ही बनी और बातचीत की जहां तक बात है तो बातचीत करने के लिए क्योंकि कोई नेता यहां पर मौजूद नहीं है। किसान जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो किसी की सुनने के मूड में नहीं है और यहाँ पर आईटीओ पर आपको जहां तक दिखाना चाहूंगा मैं, जहां तक भी नजर जा रही है और पुलिस और किसान आमने सामने है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी है और बड़ी संख्या में किसान भी हैं जो ट्रैक्टरों समेत, ट्रॉलियों समेत यहाँ पर डटे हुए हैं और आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार हर कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद टीयर गैस चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसे उठाकर वापस पुलिस की तरफ ही फेंक रहे हैं और यहाँ तक कि लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी, लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी। और अब जानकारी मिल रही है कि आईटीओ वाला बैरिकेड भी किसानों ने तोड़ दिया है और आगे बढ़ गए हैं। आईटीओ वाला जो मेन बैरिकेड था जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस थी, इसको भी तोड़ दिया है किसानों ने। तो अंदाजा लेके देखिए कि यहाँ पर कुछ घायल भी हुए, कुछ पत्रकार देखे, कुछ पत्रकार भी घायल हुए यहाँ पर। जी बताइए। जी, हम वहां पर अब देख रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है, जो ये ट्रैक्टर परेड थी, वो कितनी हिंसक हो चुकी है। कई पत्रकारों को भी चोट लगी है और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं विमल, जरा आप वहां पर पता कीजिए कि क्या हुआ है और कैसे ये चोट लगी, क्योंकि कई बार स्थितियां देखने को मिली और पवन लगातार रिपोर्ट में अपने दिखा भी रहे थे कि पत्थर तक फेंके गए किसानों की तरफ से पुलिस जवानों पर। कौन? चलिए विमल के पास में आ रहा हूं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें और बेतरतीब तरीके से ट्रैक्टर जो है ये मार्च नहीं है बल्कि लोगों को एक तरीके से हटाने, तितर बितर करने पर भी आमादा ये ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं और पुलिस के जवानों और किसानों के बीच जबरदस्त झड़प की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हो सकते। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से यह आशंका जताई भी गई थी। पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी बताया था कि कैसे पाकिस्तानी साजिश भी इसमें इन्वॉल्व है। विमल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, वहां पर क्या स्थिति, जरा बताइए कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि कई पत्रकारों तक को भी चोटें आई हैं? विमल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, वहां अफरा तफरी का आलम है, वहां पर भाग भी देखने को मिल रही है और उस स्थिति में विमल से बीच बीच में संपर्क टूट जा रहा है। वहां पर पवन मिश्रा भी मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है
और इस वक्त जरा देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें और उसके साथ साथ एक विंडो में आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आईटीओ की देख लीजिए जरा। यहां पर आप देखिए किस तरह से जबरदस्त टकराव की स्थिति है। एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है और लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। बैरिकेड तोड़ करके किसान लगातार अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर दाखिल भी हुए। सरकारी संपत्ति को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। जो डिवाइडर है सड़क का आईटीओ पर, वो डिवाइडर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बैरिकेड्स पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। वहां पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बाकायदा डीटीसी बसें हॉरिजॉन्टल तरीके से लगा दी थी कि उनकी ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उन डीटीसी बसों में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार यह आश्वासन दिया गया था कि उनका जो परेड है वो शांतिपूर्ण रहेगा, बिल्कुल शांति बनाए रखी जाएगी। ऐसे में किसान संगठनों के नेता पर, उनके नेताओं पर यह अहम जिम्मेदारी इस वक्त कहीं ना कहीं कि वो तमाम किसानों को और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को रोके, उन्हें समझाएं और शांति की अपील करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस के हाथ से कहीं स्थिति निकल ना जाए। क्योंकि जिस तरीके का रेला और जिस तरह का वहां पर हुजूम दिखाई दे रहा है, वो हुजूम शायद पुलिस के संभाले भी ना संभले। पुलिस वहां पर पूरी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद है, तमाम अफसरान भी वहां मौजूद है, उनके भी हाथ पांव फूले हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंदते हुए और उसे हटाते हुए ट्रैक्टर्स आगे दाखिल हो रहे हैं। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय की पुरानी बिल्डिंग है और यहां से कैसे कुछ वक्त पहले आईटीओ में जब यहां बैरिकेडिंग थी और उस बैरिकेडिंग को हटा करके ट्रैक्टर आगे आ रहे थे, लेकिन जब ट्रैक्टर आ गए तो वहां पर सड़कों पर पूरी तरह से उन्हीं का कब्जा हो गया। पुलिस पीछे है और ट्रैक्टर लेकर के बेतरतीब तरीके से सड़क पर चलाते हुए किसान आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों का यह गुस्सा भी 20 से 62 दिनों से जो वो ठंड में लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, उसके बाद यह गुस्सा फूटा है। हालांकि यह आंदोलन 62 दिन से भी काफी पहले से लगातार चल रहा था, लेकिन आप देखिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ती जा रही है और एक बड़ी चुनौती वाली स्थिति और चुनौतीपूर्ण स्थिति पुलिस के सामने यह है कि एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड थी, उस परेड को भी सुचारू रूप से पूरी तरह से मुकम्मल कराना दिल्ली पुलिस पर ही इसकी जिम्मेदारी थी और उसके बाद खास तौर पर दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी जारी किए गए थे कि क्विक मूवमेंट आपका हो सकता है, किसी भी वक्त आप पर आदेश आ सकता है और आपको वहां से मूवमेंट करनी हो सकती है। और किसानों की जो परेड अगर कोई स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो वहां पर आपको फौरन डिप्लॉय किया जाएगा और यही हो रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों का डिप्लॉयमेंट था, वहां से शिफ्ट करके जहां जहां पर किसानों का जो ये रेला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहां वहां पर पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए, ये एक अहम तस्वीर, ये बड़ी जबरदस्त तस्वीर है, कैसे झड़प, ये पूरी तरह से हिंसक हो उठा ये आंदोलन इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स पर चारों तरफ से देखिए कैसे लाठियां बरस रही हैं। पुलिस के जवान किसानों को रोकने के लिए किस तरीके से जबरदस्त बल प्रयोग कर रहे हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। दिल्ली का कोई भी ऐसा कोना और कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जहां से इस वक्त जबरदस्त तरीके से किसानों के परेड के जरिए ट्रैक्टरों के अंदर दाखिल होने का सिलसिला जारी ना हो। और आप अंदाजा लगाइए, अलग अलग बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के एक तरीके से सेंटर में इस वक्त पहुंच चुके हैं किसान। आईटीओ जहां से बेहद नजदीक है राजभवन, राजपथ, लाल किला और इंडिया गेट, वहां तक। एक फरीदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं और एक आईटीओ की। लगातार हम आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन जब फरीदाबाद की तस्वीर आप देखिए और इसको जरा समझिए, यहां पर किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो जबरदस्त बल प्रयोग किया गया और किसानों के ट्रैक्टरों को वहां पर रोकने के लिए ट्रैक्टर चालकों को भी जबरदस्त तरीके से पीटा गया। पुलिस ने कैसे उन्हें ट्रैक्टर पर से नीचे उतारा, उन पर बल प्रयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये जो तस्वीर देख रही है आईटीओ की, ये लाइव तस्वीरें हैं। पुलिस बल की भी भारी तैनाती इस वक्त दिख रही है आपको। अभी जो कुछ देर पहले पुलिस की जो मौजूदगी है वो कुछ कम संख्या में नजर आ रही थी, लेकिन अब बड़ी तेजी से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ाया जा रहा है। लगातार पुलिस जो है यहां पर बढ़ती जा रही है। पुलिसकर्मी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके खून बह रहा है। वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कई लोगों को चोटें लगी हैं। पत्थर बरसाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठियां भी बरसाई गई।
क्योंकि लाठी चार्ज तक करना पड़ा है पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने में, और बड़ी कशमकश की और पशोपेश की भी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। एक बार जब किसान आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, और पुलिस जब उन्हें रोकती है, पीछे खदेड़ती है, तो किसान थोड़ी देर ठहरते हैं और पुलिस को लगता है कि शायद उन्हें वापस भेजा जा सकेगा। लेकिन फिर एक बार कुछ देर के बाद फिर से किसानों का रेला आगे आता है और पुलिस के जवानों को वो खदेड़ने की कोशिश करते हुए पीछे जाता है। तो ये सीधे सीधे टकराव की स्थिति, और वहां पर कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। कई तस्वीरों में हमने देखा कि कई पत्रकार भी घायल हुए हैं, कई वहां पर जो प्रदर्शनकर्मी हैं उन्हें भी चोटें लगी हैं, और संभवतः पुलिस कर्मियों को भी इसमें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस भी अपने आप को कई बार बचाते हुए दिखाई दी और कई बार किसानों को उन्हें पीछे खदेड़ती हुई दिखाई दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।